हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 22 अगस्त। सो हम लोग बात करने वाले हैं 22 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो चलिए बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं 22 अगस्त के सभी करेंट अफेयर्स। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, फिर से बोल रहा हूं, CMIE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कोविड 19 की वजह से भारत में लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में ये रिपोर्ट अभी आया है और इसके मुताबिक 1.9 करोड़ लोग भारत में अपनी नौकरियां इस कोविड 19 महामारी की वजह से गंवा चुके हैं। और पिछले जुलाई महीने में ही तकरीबन 50 लाख लोगों ने की नौकरियां गई हैं, लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा डेटा है, इससे नुकसान सबका हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ये इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो उस पर मैंने आपको एक चीज दिया है यहां पर कि हाँ, इस पे एक सवाल ये बन सकता है कि 1.9 करोड़ की बात। अच्छा, अब आगे भी हो सकता है कि आपको ये डेटा मिले और ये बढ़ा हुआ डेटा मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन अब आपको संस्था का नाम ध्यान रखना कि रिपोर्ट कौन सी संस्था दे रही है। ठीक है, CMIE दे रही है या कोई और संस्था दे रहा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब अगला, जैसे ही मैंने संस्था बोला कि कौन सी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा वो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसके बारे में बात हो रही है। अब वैसे ही देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का भी एक रिपोर्ट आया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में तकरीबन 6.1 मिलियन यूथ जो है अपनी नौकरी खो सकते हैं, ये ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। पूरे विश्व के 6.1 मिलियन, ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट किसकी है? ADB और ILO। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक और ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का एक रिपोर्ट आया है और इसके अकॉर्डिंग विश्व के तकरीबन 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद से पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है हमारे देश में। ठीक है, और पूरे विश्व में भी मनाया जाता है साथ ही साथ। अब यहां पर एक बात और, इसी 21 अगस्त को एक और दिन मनाया जाता है, उसके बारे में जरा देखते हैं। तो 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया जाता है और यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाता है। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक दिवस मतलब कि सीनियर सिटीजन डे। ठीक है, और इस वरिष्ठ नागरिक दिवस को मनाने की जो घोषणा है या कह सकते हैं जो परमिशन या डिक्लेरेशन है वो किसने दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN असेंबली ने के द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना, तो 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था और ये तब से मनाया जा रहा है। तभी ये डिक्लेयर किया गया था कि हर साल 21 अगस्त को हम लोग जो है वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आतंकवाद से पीड़ित लोगों की याद और श्रद्धांजलि के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनता है 21 अगस्त को। तो ये दोनों दिन आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के प्रमुख और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के प्रमुख और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रशांत जोशी। तो प्रशांत जोशी ऑप्शन नंबर बी में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रशांत जोशी को अभी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने अपना राष्ट्रीय वितरण के प्रमुख और प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का किस देश से सांस्कृतिक समझौता हुआ है? तो अभी भारत का इजराइल से एक सांस्कृतिक समझौता हुआ है और ये सांस्कृतिक जो समझौता हुआ है वो किस बात को लेकर हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग यानी कोऑपरेशन को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो भारत का इजराइल से
सांस्कृतिक सहयोग का समझौता हुआ है दोनों देशों के लोगों के बीच के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब बात करते हैं कि इजराइल के बारे में थोड़ा सा। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। जेरूसलम के अलावा इसको मैंने एक और नाम दिया था यरूशलम, क्या आप यरूशलम भी कह सकते हैं, दोनों सही हैं। इसकी मुद्रा नाम का नाम क्या है? शेकेल। और इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैविक किसानों की संख्या के मामलों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक जैविक किसान भारत में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडिया। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, जैविक खेती को हम बढ़ावा भी दे रहे हैं, आपको ये तो पता ही होगा, हमारे देश की सरकार इस पर बहुत ज्यादा काम भी कर रही है। इस जैविक खेती को बढ़ावा देने में इंडिया फर्स्ट रैंक पर आ गया है पूरे विश्व में। यहां पर किसानों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर आपसे राज्य पूछ ले कि भारत का कौन सा राज्य जैविक किसानों की संख्या में नंबर 1 पर है, तब सिक्किम पे आप जाएंगे। सिक्किम आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहां शुरू किया गया है? ध्यान से समझिएगा, पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक ये शुरू किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है। उनके लिए जो रिकवरी करके वापस आ जाते हैं, उनके हेल्थ चेकअप के लिए, रेगुलर बेसिस पर हेल्थ चेकअप के लिए क्लिनिक स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो भारतीय टीम का स्पॉन्सरशिप अभी मिला है आइनॉक्स ग्रुप को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइनॉक्स ग्रुप को जो है स्पॉन्सरशिप मिला है टोक्यो ओलंपिक्स का। एक पॉइंट और आपको बता दें, अभी हाल में ये टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला था, लेकिन ये टल गया है इस कोविड-19 की वजह से, जो अब कब होगा? जुलाई 2021 में होगा। ठीक है। तो अब ये जुलाई 2021 में होने वाला है, अगस्त 2021 तक ये चलेगा। अच्छा, जब चूंकि स्पॉन्सरशिप का नाम आया तो एक और सवाल दिमाग में आ गया, आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसको मिला? क्योंकि इसके पहले आईपीएल का स्पॉन्सरशिप था वीवो के पास, लेकिन चाइनीज कंपनी होने की वजह से बीसीसीआई ने अपना स्पॉन्सरशिप का जो एग्रीमेंट था वीवो के साथ उसे रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब किसको दिया गया है? तो आईपीएल जो अभी यूएई में होने वाला है उसका स्पॉन्सरशिप दिया गया है ड्रीम 11 को। ठीक है। किसको दिया गया है? ड्रीम 11 को। ठीक है। तो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप है ड्रीम 11 के पास, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप पूछ सकता है आपसे। ठीक है। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग, एक एसोसिएशन क्रिकेट होता है हमारे देश में। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साउथ रीजन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साउथ रीजन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हमारे देश में किशोर रंगाटू को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किशोर रंगाटू। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साउथ रीजन का अध्यक्ष। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? एनआरए। अभी बहुत चर्चा में भी है ये एनआरए, और साथ साथ आपके सीईटी। ठीक है। तो एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के स्कोर कार्ड के अनुसार नौकरी देने की पेशकश वाला पहला राज्य है। मतलब किस राज्य ने सबसे पहले ये पेशकश दिया है, या ये कहा है कि हम एनआरए के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग अपने यहाँ जॉब देंगे, तो पहला राज्य बना है एमपी। अभी आप लोगों ने सीईटी के बारे में भी सुना होगा, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी आया कि सर इस पर कोई वीडियो बनाइए आप, तो व्यस्तता है, लेकिन वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो कमिटमेंट है वो कभी खाली नहीं जाएगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा जरूर। ठीक है। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के स्कोर कार्ड के अनुसार नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एमपी बना है। ठीक है। तो सीईटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आएगा जरूर वो वीडियो आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्राई फ्रूट प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में आदिवासी और जनजातीय लोगों के लिए जो है, या कह सकते हैं आदिवासी और जनजातीय मामलों के जो मंत्री हमारे देश में है अर्जुन मुंडा, उन्होंने ये ड्राई फ्रूट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और उन आदिवासी और जनजातीय लोगों के लोग जो हैं, उन लोगों का जो रहन सहन है वो तकरीबन जंगलों में होता है, और उनका जो कह सकते हैं कि आजीविका है, उनका जीवन यापन जो है वो जंगलों में लकड़ी को बीनना, बाकी कुछ फलों को कलेक्ट करना, उसे बेच देना, कुछ इस तरह की चीजों को बेच कर ही होता है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए कि ताकि ये बेहतर तरीकों से मैनेज कर पाए इन सब चीजों को, इसीलिए शुरू किया गया ड्राई फ्रूट
प्रोजेक्ट, ताकि उनके आजीविका को और बेहतर किया जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरोना फाइटर्स गेम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी एक देखिए गेम लॉन्च हुआ है, द कोरोना फाइटर्स। ठीक है, तो एक गेम हुआ है लॉन्च, द कोरोना फाइटर्स, और इस द कोरोना फाइटर गेम मोबाइल गेम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे देश में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब इसमें है क्या, इस गेम में खेल खेल के माध्यम से यह बताया जाएगा कि कैसे बचा जा सकता है कोविड-19 के प्रकोप से, या कैसे उसमें आपको अपने आप को बचाव करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, इस तरह की चीजों को इसी खेल खेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो कोरोना फाइटर्स के नाम से एक गेम लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन मलेशिया में पाया गया है। तो एक नया स्ट्रेन जो है मलेशिया में पाया गया, उसका नाम क्या है? तो कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन मलेशिया में मिला है, जिसका नाम है D614G। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस हिसाब से सही हो जाएगा, D614G। फिर से बोल रहा हूं, D614G, D614G। ठीक है ना। अब ये ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ आपसे पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, D614G है इसका नाम। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन कोविड-19 से 10 गुना ज्यादा घातक है। तो बहुत घातक है ये भी माना जा रहा है, तकरीबन कोविड-19 से 10 गुना ज्यादा घातक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन पूरा नाम है। तो HSBC इंडिया ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, यानी हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एक बैंक है, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस लंदन में है, और इसका पंचलाइन होता है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। ठीक है, तो द वर्ल्ड्स लोकल बैंक पंचलाइन के साथ काम करता है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। और इसने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? अगर ये सवाल पूछता है तो आपका जवाब हो जाएगा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। कोशिश है इसमें कि पेपरलेस किया जाए डिपॉजिट के फॉर्मेलिटीज को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को अभी लॉन्च किया गया है हमारे देश के श्रम मंत्री के द्वारा। और देश के श्रम मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को संतोष कुमार गंगवार, जो कि हमारे देश के श्रम मंत्री हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ राजधानियों में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? देखिए आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन से शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। तो इसमें पहला स्थान पाया था लगातार चौथी बार इंदौर ने। ठीक है, दूसरा स्थान था सूरत का, और तीसरा स्थान था नवी मुंबई का। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि लगातार चौथी बार इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर का रैंक मिला है। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछा क्या गया है? सबसे स्वच्छ राजधानियों में दिल्ली का स्थान, या ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे स्वच्छ राजधानी है कौन सा? तो दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। यानी दिल्ली को कौन सा रैंक मिला है? फर्स्ट रैंक मिला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे स्वच्छ राजधानियों में दिल्ली नंबर 1 पर है। ठीक है, सबसे साफ सुथरी। ठीक, अब अगर बात करें सबसे लास्ट शहर या राजधानी, तो पटना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि स्वच्छता में सबसे लास्ट रैंक किसको मिला है, कौन से शहर को मिला है, तो पटना को मिला है। या यूं कह सकते हैं कि राजधानी में भी पूछे तो भी पटना के साथ जा सकते हैं। ठीक है, दोनों का जवाब पटना हो जाएगा। अच्छा, अगर राज्य पूछे आपसे सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा, तो छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीकों से इसको कैटेगरी वाइज पूछ सकता है सवाल, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं अब करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो सबसे पहला सवाल मैंने आपसे कहा था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कोविड-19 की वजह से भारत में लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो 1.9 करोड़ लोग। आतंकवाद से पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था इसी दिन इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे भी मनाया जाता है। आगे मैंने बताया था आपसे, अगला सवाल मेरा डिस्कस हुआ था, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के प्रमुख और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब क्या था? प्रशांत जोशी को। ठीक है,
अगला सवाल था भारत का किस देश से सांस्कृतिक समझौता हुआ है, तो इसका सही जवाब था इजराइल से हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपके इजराइल के बारे में बात किया था। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम या जेरूशलम दोनों कह सकते हैं। मुद्रा का नाम क्या है? शेकेल। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो उसका सही जवाब हो जाता है इंडिया। और राज्य पूछे तो सिक्किम। पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में जो रिकवरी करके आ जाते हैं उनके हेल्थ चेकअप के लिए शुरू किया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो आइनॉक्स ग्रुप को बनाया गया है। और मैंने अभी बताया उसी के साथ साथ कि आईपीएल में भारत का स्पॉन्सर कौन बना है? तो वीवो की आईपीएल की स्पॉन्सरशिप हटा दी गई बीसीसीआई के द्वारा और किसको दे दिया गया है? ड्रीम 11 को। तो आईपीएल का ड्रीम 11, टोक्यो ओलंपिक जो कि जुलाई 2021 में होना है, अगस्त 2021 तक चलेगा वो। तो जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स को आइनॉक्स ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सरशिप किया जाएगा भारतीय टीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साउथ रीजन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब था किशोर रंगाटू। ठीक है ना, किशोर रंगाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के स्कोर कार्ड के अनुसार नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य है एमपी। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि हमारे देश में अभी इस समय सीटी और एनआरए के बारे में बहुत चर्चा भी हो रही है, इस पर वीडियो भी जल्द आपको मिलेगा। तो अभी हाल ही में एमपी ने यह डिक्लेयर किया है कि वो इनके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग नौकरी देने का काम करेंगे। ड्राई फ्रूट प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे देश के आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश में जो है आदिवासी जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा। ठीक है ना। द कोरोना फाइटर्स एक गेम है, उस गेम को किसने लॉन्च किया है? हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का नया स्ट्रेन मलेशिया में पाया गया, इसका नाम क्या है? तो D614G। और ये कोविड-19 से तकरीबन 10 गुना ज्यादा खतरनाक माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है। तो HSBC इंडिया ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। और इसका उद्देश्य क्या है? पेपरलेस एक्टिविटी कम करना डिपॉजिट के टाइम। ठीक है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन था, लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे देश के श्रम मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार, उनके द्वारा। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ राजधानियों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। और सबसे खराब स्थान किसका है? पटना का। चाहे शहर का नाम पूछे तो भी, राजधानी का नाम पूछे तो भी। अगर शहर पहले स्थान पर पूछे तो इंदौर लगातार चौथी बार बना, राजधानी पहले स्थान पर पूछे तो दिल्ली, और राज्य पहले स्थान पर पूछे तो छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये था पूरा पूरा आज का करंट अफेयर। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, HDFC बैंक ने सशस्त्र बल के जवानों के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने जो है शौर्य किसान गोल्ड कार्ड के नाम से एक कार्ड लॉन्च किया है। शौर्य किसान गोल्ड कार्ड को क्या कह सकते हैं? KGC कार्ड, शौर्य KGC कार्ड इन शॉर्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और इसका जवाब देने वाले बहुत सारे लोग हैं, देखते हैं वन बाय वन कौन कौन लोग हैं। श्वेता सिंह, विशाल सिंह, विनय गौरव, वैभव सिंह, अरुण राय, गार्गी दुबे, विक्रम सिंह, सचिन सिंह, किरण शर्मा, शशांक चौबे, अरविंद पटेल, रविशा धमेजा, अनुराग वर्मा, गरिमा पांडे, पूजा सिंह, प्रियंका गुप्ता, दीप्ति सिंह, मैथिली मौर्य, अनुराग त्रिपाठी, प्रिया कुमारी, नीरज सोनकर, ममता सोनी, अजय सिंह, आलोक श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, रोशन कुमार सिंह, आनंद प्रकाश, राजकुमार बाबू, अर्चना कुमारी, विकास पटेल, नरेंद्र पाल, विकास, अमीषा सिंह राजपूत, रजनीश यदुवंशी, आकाश सिंह, अनूप कुमार सिंह, अश्वनी आर्या, ललित मोहन पांडे, अजय राय, संजीव कुमार और प्रवेश द्विवेदी। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी कि आपका जवाब सही है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर और कल के पूछे गए सवाल, उसका जवाब और उसके जवाब देने वाले लोग। अब बारी आती है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा बल्लेबाज है? तो आपका जवाब सही होना चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। सवाल का ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, नन ऑफ दिस। देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोग देते हैं। सवाल फिर से बोल देता हूं, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा बल्लेबाज है? अब देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा और आपको इसका जवाब पता है कि नहीं, इसका जवाब भी दीजिएगा साथ में। ठीक है।
तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ मैं आपको फिर से एक बात बोल देता हूं, हम लोग का पेड बैच लॉन्च हो चुका है, लाइव क्लास उसका चल रहा है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलता है। तो जो लोग भी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, वो करा सकते हैं। एडमिशन अभी ओपन है, उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो भी आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो आपका छूटेगा कुछ नहीं। तो जो लोग भी उसे अटेंड करना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर, सॉरी, हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 9794391991, आप उस पर कॉल करके कोई भी इंक्वायरी भी ले सकते हैं इसरो से रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो आप वहां भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बैंक का बैच जो है वो मात्र 1100 रुपए का है, कंप्लीट कोर्स 5 महीने का बैच है। और एसएससी का बैच जो है वो मात्र 1500 रुपए का है, वो 7 महीने का कोर्स है और वो कंप्लीट बैच है, ठीक है। A to Z सारी फैसिलिटीज के साथ उपलब्ध है ऑनलाइन मोड में। और जब भी आप ऑफलाइन मोड में आते हैं तो वो फी आपका रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं उसके साथ दी गई हैं। तो जिसको भी इसमें इनरोलमेंट कराना है, आप हमारे टोल फ्री, सॉरी, हमारे दिए गए ऑफिशियल नंबर पे फ़ोन करके जो है आप उस पर जो है करा सकते हैं इनरोलमेंट, या डायरेक्टली हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।